नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको दिखाते हैं कि जनता का क्या कहना है उस संत के लिए जिसके बारे में 4 साल पहले मीडिया में काफ़ी अलग अलग बातें दिखाई जा रही थी। नमस्कार सर, आपका नाम? सत्यवीर सिंह। सत्यवीर जी कहाँ से आए हैं? मेरठ से आए हैं, पल्लवपुरम क्षेत्र से, पलड़ा मेरा गांव है। सर, डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? मैं 2002 से डेरा सच्चा से जुड़ा हुआ हूं और मानवता भलाई के बहुत सारे काम का हम करते हैं, जैसे गरीब कन्याओं की शादी करवाना, बीमार का लाचार का इलाज करवाना, और जो बच्चे पढ़ाई के लिए फीस नहीं दे सकते उनकी फीस भी भरवाते हैं हम लोग, और जो जिनके घरों में खाना नहीं बनता उनके लिए खाना भी पहुंचाते हैं। अब सर्दी का मौसम चल रहा है, इसमें कंबल वितरण, जर्सियाँ वितरण और बहुत सारे काम हम लोग करते हैं मानवता भलाई के। और जिसमें वैश्याओं को भी हमारे मेरठ से जो है वो उनको ले जाके हम लोगों ने नामदान दिलवाया, और परम पिताजी ने उनको, मतलब पिताजी ने, हमारे गुरुजी ने उनको जो है शुभ देवी का नाम देके उन्हें अच्छे रास्ते पे लगा के और उनकी शादी कराई। और उनकी इलाज में बहुत सारा पैसा हमारे डेरे सचोदे ने करवाया खर्च। और बहुत से और काम हैं, जैसे सुख दुआ समाज के लोग हैं उनको भी उन्होंने नामदान लेके उनको भी अच्छे मार्ग पे चलाया है, क्योंकि सुख दुआ समाज को भी हे दृष्टि से देखा जाता है, उनको भी सही मार्ग नहीं मिलता है और वो बेचारे पूरे दिन भिखारियों की तरह इधर उधर भटकते रहें। तो उन्हें भी एक सच्चे सौदे से जोड़ के हम लोगों ने उन्हें सही राह पे लगाया है, नामदान देके उन्हें सन्मार्ग पर रास्ते प्रेरित किया है। सर, अगर बात की जाए आज के सोसाइटी की, आजकल किसी के अंदर ऐसी सोच नहीं आती। हम देखते हैं कि कोई किसी को बाल तक देना पसंद नहीं करता। आप लोगों के अंदर ऐसी सोच आनी, वेश्यावृत्ति के लिए भी सोचना, लोगों का घर बना कर देना, ऐसी सोच कैसे आप लोगों के अंदर आई है? असल में ये गुरुजी की प्रेरणा ही है। जब हमने नामदान लिया था हमें ये भी नहीं पता था कि सत्संग चीज़ क्या होती है, लेकिन उसके बाद जब हम उससे जुड़े और समाज में हम उन साथियों के साथ निकले जो टीम भावना से हम काम करते हैं, जो ग्रीन एस के सेवादार हैं, उन भाइयों के साथ, हमने भी ग्रीन एस की वर्दी ले रखी है, उन भाइयों के साथ निकले तो हमें उससे एक इतनी प्रेरणा मिली और एक आत्मिक शांति का अनुभव किया। क्योंकि हम अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए तो सारी समाज जीता है, लेकिन दूसरे के लिए करना और दूसरे समाज का भला करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है। दूसरों को अपने साथ जोड़ के चलना ये टीम भावना का काम है, और डेरा सच्चा सौदा ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आज के जो घोर कलयुग का समय चल रहा है, हाथ को हाथ खाया जा रहा है, ऐसे समय में हमारे सतगुरु की, अपने गुरु जी की हमें बहुत ज़रूरत है। और आज समाज में जितने बलात्कार, व्यभिचार, लूट खसोट और जो है कत्ल मर्डर इतने हो रहे हैं, कोई इस बात को सोच नहीं रहा कि इस समाज को किस दिशा में ले जाना है। जो हमारे सतगुरु हैं उन्होंने इस समाज को एक नई दिशा दी, और उस दिशा में जो नेक भलाई के काम करते जा रहे हैं, एक दूसरे के दुख सुख में काम आते जा रहे हैं। आजकल कोई एक्सीडेंट हो जाए कोई किसी मदद नहीं करता, समझे, तो एक्सीडेंट में भी हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद करी है उसे। तो ये सब समाज की प्रेरणा जो दी है वो अपने सतगुरु मालिक से मिली है। ये प्रेरणा देखा जाए 4 सालों से ज़्यादा समय संत जी आप लोगों के बीच में नहीं है, क्या अब भी वो आप लोगों को ये सब करने को कहते हैं, समाज के कार्य जो आप लोग करते हैं? हाँ, अब भी वो वहाँ से संदेश भेजते हैं, चिट्ठी के माध्यम से संदेश भेजते हैं अपने सत्संगियों को जितने भी हैं। और वो नाम चर्चाएँ वगैरह जो हम करते हैं, हर रविवार में नाम चर्चा होती हैं। बरनामे में अभी 2 तारीख का भंडारे का प्रोग्राम भी है, तो उसमें भी यही सब उनका संदेश मिलता है चिट्ठियों के माध्यम से। और अपनी जो है ये संदेश मिलता है कि समाज के भलाई कार्य, जो 135 मानवता भलाई के कार्य चल रहे हैं, इनको बेटे जारी रखना है और किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो राम नाम से जुड़े हो अपना काम करते रहना है, किसी को कोई टांग खींचे, कोई कुछ भी करता रहे, उससे आपको नहीं लेना है। आपको सिर्फ राम नाम के मार्ग पे चल के समाज के भलाई के कार्य करने हैं। ज़रूरत है सर इस समय सोसाइटी को संत जी की? हाँ, समाज को जो हमारा समाज जो है इसको अपने गुरु की बहुत ज़रूरत है। और सतगुरु मालिक से हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बीच आएँ और हमें सही रास्ते पे जैसे चलाते रहें वैसे आगे संदेश सही चलाने का देते रहें जी। क्यों ज़रूरत है सर? उनके ना रहने से क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव हमारे समाज के ऊपर पड़ रहा है? ऐसा है, जैसे कोई बैटरी को रिचार्ज करने के लिए उसे चार्जर की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो अपने सत्संगी भाई हैं, जो मानवता भलाई के काम करते हैं, इनको चार्ज करने, इनको जो है इनका आत्मिक बल बढ़ाने के लिए, आत्मिक सुख देने के लिए उन सतगुरु के महाराज के वचन बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, वैसे सीडीओ के डीवीडी माध्यम से या इसके मोबाइल के जो वो लगती है तो डीवीडी के माध्यम से हम उनके वचन सुनते रहते हैं, तो इससे हमें थोड़ा सा हौसला अफजाई मिलती रहती है, अंदर से एक प्रेरणा मिलती है कि सतगुरु मालिक हमारे बीच जल्दी से जल्दी हमारे बीच आएँ और हमें
उसी रास्ते पे चलने की प्रेरित करते रहें। सर, संत जी अब समाज में आ जाएं तो आपको क्या लगता है, क्या बदलाव आपको महसूस होंगे, क्या चेंजेस आएंगे सोसाइटी के अंदर? जो पहले से चेंज होते रहे हैं उससे भी और ज़्यादा चेंजिंग हो जाएगी, और जो लोग जो है भ्रष्टता की तरफ जा रहे हैं या गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उनको अपने साथ जोड़ने के हम प्रेरणा मिलेगी और उन्हें हम अपने साथ जोड़ेंगे जो गलत कार्यों से लगे हुए हैं। जरूरत है सर इस समय? हाँ बिल्कुल ज़रूरत है, उनकी सर, बहुत सख्त ज़रूरत है। जो दूसरी तरफ संत जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बातें उठाई जा रही हैं, उन सब के बारे में क्या कहोगे? नहीं, वो सब गलत अफवाहें हैं, उसमें उनका कोई सत्यता नहीं है, उसमें ये तो बरगलाने वाली बात है। और जो मीडिया है ये अपना क्या है वो RTP क्या बोलते हैं उसको बढ़ाने के चक्कर में उन्होंने ये सब काम किया है। क्या मांग करोगे सरकार से? सरकार से मांग करते हैं कि अपने सदगुरु जल्दी से जल्दी हमारे बीच आएँ, उन पे जो आरोप निराधार लगे हुए हैं वो उनको ख़त्म करके और उनको आरोप मुक्त करके और हमारे बीच लाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का मानना है कि जिस संत ने वेश्या को बेटी बनाया, जिस संत ने बीड़ा उठाया है समाज से वेश्यावृत्ति को खत्म करने का, नशे को खत्म करने का, इनका मानना है कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर, समाज में उनको जल्द से जल्द वापस आना चाहिए। देखते रहिए आप भी ऐसी सच्ची बातें फैक्ट्स के साथ द फैक्ट टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।